नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। उसको धीरे धीरे करके और बेहतर करने का काम हम करेंगे। चलिए, तो आज का टास्क है, आज आपका होमवर्क है जो मैं बता रहा हूं। टास्क है कि जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो जो कल हमने क्लास कराई थी, कल वाली क्लास की पीडीएफ, ठीक है, 2 बार पढ़नी है। 10 मिनट लगेंगे बस, 2 बार पढ़नी है, ठीक है। ये टास्क है बेटा, और जो बताऊं उसे ईमानदारी से करना अगर आप चाहते हो कि कुछ बेहतर हम लोग करें, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं। संगीत वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे। देखो, हमने कल संगीत की बात करी। वो संगीत है किस किस तरह से चीजें गाई जा रही हैं, पर संगीत के साथ साथ कुछ हम ढोलक, मंजीरे, हारमोनियम, इन चीजों का भी तो प्रयोग करते हैं। यानी संगीत में केवल आवाज नहीं आती, संगीत में हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। क्या आते हैं? इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं बेटा, ठीक है। क्लास की पीडीएफ नहीं है? पीडीएफ होगी बेटा, पीडीएफ होगी। नहीं होगी तो मैं तुरंत अभी बोल के डलवाता हूं इसके तुरंत बाद, ठीक है। कहां मिलेगी पीडीएफ? ऐप पे मिलेगी बेटा, ऐप पे। कल वाली जो हमने ये क्लास ली थी इसकी मैं कह रहा हूं। वाद्य यंत्र मैंने बता दिया बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक पैदा करने के लिए जिन चीजों का हम यूज करते हैं, जैसे ढोलक हो गया है, हारमोनियम हो गया है बेटा, कहीं पे मृदंग चलती है, कहीं पे झांझ चलती है, कहीं सितार चलती है, कहीं बांसुरी है, सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम क्या ध्वनि निकालते हैं, मधुर ध्वनि। वो सारे के सारे क्या हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट याद रखना है बेटा, सीधे सीधे सवाल आता है कि कितनी श्रेणियां हैं इसकी। तो बेटा 4 हैं। इसकी कितनी कैटेगरी हैं? तो कैटेगरी हैं इसकी 4। ये हमें याद रखना है। कितनी कैटेगरी हैं? तो कैटेगरी है बेटा 4, ठीक है। 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां हैं। और किसके अनुसार? नाट्यशास्त्र। जब जब नाट्यशास्त्र पढ़ोगे तब तब ध्यान देना है पंचम वेद भरत मुनि, पंचम वेद भरत मुनि मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्लियर है? क्लियर बेटा? आगे देखिए, संगीत की जो 4 प्रमुख श्रेणियां हैं वो ये हैं। और सवाल कैसे बनेगा? इनमें से कौन सी संगीत वाद्य यंत्रों की यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी नहीं है? कौन सी नहीं है? एक ये दे देगा अवनद्ध, दूसरा सुशिर दे देगा, तीसरा घन दे देगा, चौथा बेटा कोई और दे देगा। चौथा कुछ और दे देगा। वैसे इनका नाम है अवनद्ध, सुशिर, घन, तत्। और ये हमें बिल्कुल रटे होने चाहिए। कौन कौन से बेटा? अवनद्ध, सुशिर, घन, तत्। अवनद्ध, सुशिर, घन, तत्। ये बार 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 आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे कैटेगरी की तो हमारे 4 हैं, अवनद्ध हैं, सुशिर हैं, घन हैं, तत् हैं। यानी जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमने उनको इन 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। इन 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है बेटा, याद रखना है। कितने में बांटा हुआ है? 4 कैटेगरी में। तो ये महत्वपूर्ण है फैक्ट, क्योंकि यहां पे सीधे सीधे कैटेगरी पूछी है कौन कौन सी कैटेगरी में है, तो ये तो सीधे सीधे ही महत्वपूर्ण हो जाएगा बेटा। ये तो क्या है? सीधे सीधे ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी देखो, तंतु, सुशिर, अवनद्ध और घन। तत् को ही तंतु भी कह देते हैं। तंतु यानी जिसमें तार हो, तंतु भी बोल देते हैं बेटा इसको, है ना। क्या बोल देते हैं? तो तंतु भी बोल देते हैं, यानी जिसमें स्ट्रिंग हो, ठीक है। और सुशिर की अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, जिसमें विंड हो, विंड यानी कि जिसमें हम हवा मारे, फूंक मारे। ये 4 हैं। अब इन चारों की आपको थोड़ी सी परिभाषा पता होनी चाहिए। देखो, अवनद या अवनद्ध कौन से होते हैं? जिनमें बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली होती है इनमें बेटा, इन पर आघात किया जाता है, प्रहार, इन पर आघात किया जाता है। यानी जब किसी बाहरी झिल्ली पर आघात कर करके उसे क्या आवाज निकाली जाती है, तो वो क्या है? वो अवनद्ध वाद्य यंत्र है। अवनद्ध वाद्य यंत्र है बेटा, याद रखना है।
ठीक है, अवनद्ध वाद्य यंत्र। और इन्हें आघात वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। क्या? परकसन। इनको परकसन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी जाना जाता है, यानी आघात वाद्य यंत्र के तौर पे भी जाना जाता है। इनको मेम्ब्रोफोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेनोफोन भी कहा जाता है बेटा। तो सीधे सीधे सवाल आएगा कि कौन से वाद्य यंत्र मेम्ब्रेनोफोन कहे जाते हैं? तो याद रखना है अवनद्ध वाले, जिसमें आघात किया जाता है, जैसे ये है। देखो बेटा, ये बाहरी झिल्ली है, यानी कि खाल मान लो इसे, है ना। तबला होता है ऐसा, ड्रम ऐसा ही होता है, ढोल भी ऐसा ही होता है बेटा। तबला ऐसा ही होता है, ड्रम भी ऐसा ही होता है, ढोल भी ऐसा ही होता है, मृदंग भी ऐसा ही होता है। मृदंग बिल्कुल तबले जैसा और ढोलक जैसा। डुग्गी, कांगो, ये चार तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि तबला किस श्रेणी में आता है। सवाल आएगा कि जी, क्योंकि तबला में झिल्ली है और उस पर हम ऐसे मार रहे हैं आघात, तब वो आवाज निकाल रहा है जिसे हम संगीत के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो आघात वाला हो जाता है अवनद्ध। क्या हो जाता है? अवनद्ध। अवनद्ध जिसमें झिल्ली भी हो और हम जिसपे प्रहार भी कर रहे हो, आघात भी कर रहे हो, वो है अवनद्ध। तो याद रखना है, पूछा जाएगा तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद्ध है। ड्रम किस प्रकार का है? अवनद्ध है। ढोल किस प्रकार का है? अवनद्ध है। मृदंग किस प्रकार का है? अवनद्ध है। और डुग्गी, कांगो आदि, यानी इस तरह की बाकी आप चीजें खुद पहचान लोगे। जिन जिन पे भी बेटा इस तरह की खाल लगी हुई है और उस पे आघात किया जाता है, वो अवनद्ध है। और अवनद्ध के बाद याद रखना है, अवनद्ध के बाद हमें आगे चलें उससे पहले एक फैक्ट यह है कि तबला जो है, हमने दो तरह के म्यूजिक बताए थे। तो एक तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और मृदंग कर्नाटक म्यूजिक में। यानी तबला कहां पे यूज होता है? हमने दो तरह के म्यूजिक बताए ना। तो तबला तो हिंदुस्तानी वाले में, यानी जो हम ध्रुपद वगैरह गा रहे थे, ठीक है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। और मृदंग जो है, और सवाल सीधे सीधे आएगा कि मृदंग का प्रयोग कौन से म्यूजिक में होता है? तो बेटा कर्नाटक म्यूजिक में होता है। इसमें कर्नाटक संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो कर्नाटक संगीत के गीत वगैरह गाए जाते हैं ना, तो उसके साथ मृदंग का यूज, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में तबला का यूज होता है। और आप तबला वाला बहुत देखते होगे, तबला वाला मेरे ख्याल से आप देखते होगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा बेटा, ऐप में हम देखते हूं, मैं आज बात करता हूं ऐप में क्या इश्यू चल रहा है, करते हैं इस पे, है ना, करते हैं इस पे बात। चलिए, तो याद रखिए संगीत वाद्य यंत्र है तबला, ड्रम, ढोल, मृदंग, डुग्गी, कांगो आदि। डुग्गी, कांगो आदि, ठीक है, डुग्गी, कांगो आदि। आगे चलते हैं। सुशिर, विंड वाले, बेटा लास्ट में बात करेंगे, है ना। आज हमारी क्लास पहले ही 5 मिनट लेट है। अगर मैं सवालों का जवाब देने को बैठ जाऊंगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको पढ़ाई करनी है पहले। सुशिर वाले हमको बताइए विंड वाले होते हैं, और इनको हम एरोफोन बोल देते हैं। जैसे अवनद्ध को क्या कह रहे थे हम? क्या मेम्ब्रेनोफोन कह रहे थे? हाँ या ना में बताओ। क्या अवनद्ध को हम मेम्ब्रेनोफोन कह रहे थे? हाँ। और बेटा देखो, ये सुशिर हैं विंड वाले, तो भैया सुशिर में याद रखना है एरो। एरो जैसे हवा वाला हो गया अपने आप ही। एरोफोन श्रेणी के होते हैं। एरोफोन श्रेणी के कौन से होंगे बेटा? तो ये होंगे जैसे मेम्ब्रेनोफोन श्रेणी के थे अवनद्ध वाले, जिन पर आघात किया जाता है, जिनकी में जो खाल है उसकी क्या झिल्ली लगा दी जाती है, वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सबसे आम वाद्य यंत्र जो है इनमें, किसमें? एरोफोन में। एरोफोन में कौन कौन से? बांसुरी। बांसुरी में आप हवा लगाते हो या नहीं लगाते हो? लगाते हो। शहनाई, शहनाई जो बजती है उसमें हवा भरी जाती है, नहीं ऐसे मुंह में लगा के भरी जाती है। पुंगी, बीन जैसी है पुंगी, बीन जैसी, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है बांसुरी कैसा वाद्य यंत्र है, तो आपको बताना है सुशिर। शहनाई कैसा है? सुशिर। क्या सुशिर को ही एरोफोन कहते हैं? हाँ जी, एरोफोन श्रेणी के हैं ये, एरोफोन कैटेगरी के। भैया एयर डालनी पड़ेगी इनमें, ऐसे हम याद कर लेंगे कि इसमें क्या डालनी पड़ेगी, तो इसमें एयर डालनी पड़ेगी। तो ये एरोफोन कैटेगरी के हैं। किसके हैं?
एरोफोन कैटेगरी के हैं बेटा, ठीक है। इसमें सबसे मुश्किल है ये शहनाई, ध्यान रखना है। सबसे आम है यानी बहुत बजाया जाता है, ये आम है, बहुत कॉमन है, लेकिन सबसे दुष्कर है यानी बहुत मुश्किल है बजाना, ठीक है। तो एरोफोन श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बेटा शहनाई है। क्या है? शहनाई है। इस तरह से हम याद करेंगे। अब घन वाद्य यंत्र है बेटा, ये नॉन ड्रम है। देखो ड्रम तो नहीं है ये, ड्रम का मतलब इनमें कोई खाल झिल्ली तो नहीं चढ़ी हुई, पर आघात फिर भी होता है, यानी प्रहार इसमें होता है। प्रहार होता है यानी एक चीज दूसरे पे जाके लगती है, उसे आघात बोलते हैं। एक चीज दूसरे पे जाके लगती है उसको आघात बोलते हैं बेटा, याद रखना है। तो मैं दोबारा करवाऊंगा, चिंता मत करो, 5 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा, ये चारों खत्म होने दो। तो याद रखना है, नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली है, किसी ट्यूनिंग की जरूरत भी इसमें नहीं होती, उसे इडियोफोन भी कहा जाता है। तो हमने समझा मेम्ब्रेनोफोन किसको कह रहे थे हम, बताओ, क्या आपको याद है? मेम्ब्रेनोफोन बेटा, मेम्ब्रेनोफोन क्या हम, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, क्या हम अवनद्ध वालों को कह रहे थे? अवनद्ध, अवनद्ध, हां जी। एरोफोन किसको कह रहे थे बेटा हम? एरोफोन, जल्दी बताओ, क्या हम सुशिर वालों को कहते थे? सुशिर, जो सुशिर हैं उनको हम एरोफोन कह रहे थे। हाँ जी, एरोफोन हम सुशिर वालों को कह रहे थे। तो ईडियोफोन हम किसको कह रहे हैं मेरे शेरों? तो ईडियोफोन हम कह रहे हैं घन वाद्य को, घन वाद्य को, ठीक है। अब आप समझ जाओगे घन में क्या अंतर है। जैसे ये है, अब देखो ये आपस में ऐसे बजाए जाएंगे। इसी तरह की एक जल तरंग होती है, वो भी इसी तरह का बेटा और है कांच तरंग। तो इसमें एक चीज दूसरे से टकराती तो है। आप YouTube पे सर्च करना जल तरंग कैसे काम करती है, कांच तरंग कैसे काम करती है, तो आप वहां देखोगे इसमें एक दूसरे से टकराती तो है, पर जल्दी बताओ क्या कोई झिल्ली चढ़ी हुई है इस पे? क्या इस पे कोई झिल्ली चढ़ी हुई है? बेटा विसिल को वाद्य यंत्र की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वाद्य यंत्र में मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या इनमें कोई झिल्ली चढ़ी दिख रही है? नहीं, ये दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों ठोस हैं और आपस में आघात करते हैं। तो यानी नॉन ड्रम यानी झिल्ली वाले ना हो, अवनद्ध जो है उसमें भी आघात है, और बेटा इसमें भी आघात है जिसे हम क्या कहते हैं, घन, पर उसमें झिल्ली पर आघात है, उसमें खाल जो चढ़ी हुई है उस पर आघात है, इसमें एक दूसरे पे आघात है। अंतर समझ में आ गया दोनों में? अवनद्ध में झिल्ली चढ़ी रहेगी, ढोलक टाइप, मृदंग टाइप, ढोल टाइप, लेकिन इसमें क्या है बेटा, जैसे मंजीरा बोल देते हैं, जल तरंग, ये है कौन से? ईडियोफोन बेटा, ठीक है। कांच तरंग, घुंघरू, घुंघरू भी तो एक दूसरे से टकराते ही हैं। जब नाचते हैं तो घुंघरू आपस में टकराते नहीं टकराते? टकराते हैं नहीं टकराते, बताओ? घुंघरू आपस में टकराते हैं नहीं टकराते? तो टकराते हैं, पर क्या घुंघरू पे आघात तो होता है ना, एक दूसरे से टकराने कोई आघात कहेंगे, लेकिन क्या घुंघरू पे कोई झिल्ली चढ़ी है? क्या कोई झिल्ली चढ़ी है बेटा? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू और घटम जो घड़ा टाइप होता है बेटा, घटम जो मिट्टी के बर्तन का ढोल एक तरह से कहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इस पे हम कुछ नहीं चढ़ाते, इसको उल्टा रख के बजाते हैं, इसको उल्टा रख के बजाते हैं बेटा, इसको उल्टा रख के बजाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, एक कांच तरंग और जल तरंग आप YouTube पे देखना, वहां आप ज्यादा समझ पाओगे। अभी यहाँ को तो इसको नाम को याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी टास्क है आपका। तो ये हो गए हमारे 3, जैसे घुंघरू हो गया, एक घटम। अब घटम पे हमने वो नहीं चढ़ाई हुई कोई खाल, बस इसको उल्टा कर दो या ऐसे ही बजा दो, ऐसे बजाओगे ना तो इससे जो आवाज आती है उसे घटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? घटम, ठीक है। ये हो गया घटम, और घटम भी कैसा है? घन है। घुंघरू भी कैसा है बेटा? घन है। मंजीरा भी कैसा है बेटा? घन है। करताल भी कैसा है? घन है, ठीक है। और कांच तरंग भी क्या है? घन है। कांच तरंग भी, मंजीरा भी कैसा है? घन है। तो ये सारे 6 नाम तो आपको कम से कम रटने हैं कि भाई ये सारे के सारे कौन हैं? तो घन वाद्य हैं। फिर है तत् तार वाले, फिर लास्ट में बेटा तार वाले।
पवन अवार्ड, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर पद्म अवार्ड रह गए हैं। बेटा इसलिए नहीं करवाए क्योंकि पद्म अवार्ड की एक छोटी वीडियो 2024 की मैं करवाऊंगा आपको अलग से, पर आपके एग्जाम में क्योंकि तब तक आ जाएंगे 2026 के पद्म अवार्ड, तो ज्यादा रट्टा आपको 2026 का मारना है। ठीक है, ज्यादा रट्टा 2026 का मारना है बेटा, इसीलिए मैंने पद्म अवार्ड को भी रखा हुआ है, मेरे ध्यान है। और तब तक स्पोर्ट्स के अवार्ड भी आ जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो उन दोनों की वीडियो मुझे आपको करवानी है, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, तब तक अगर आप पिछले वाले को पढ़ना चाहो तो आप इसके पहले वाले बैच से पढ़ लो, हमारा जो पहला बैच है कर्मा, उससे आप पढ़ सकते हो अगर आपको पद्म पुराने भी रटने हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि भाई अभी हमें ये अगले वाले पे ज्यादा फोकस करना है, तत् वाले। देखो बेटा कार्डोफोन, कॉर्ड, कॉर्ड किसको बोलते हैं? डोरी को बोलते हैं नहीं, कॉर्ड भाई, कॉर्ड डोरी, और डोरी मतलब तार। देखो कॉर्ड मतलब डोरी, डोरी मतलब तार। तो मैंने आपको ये चार चीजें बताई कि जो मेम्ब्रेनोफोन है उनको हम बोलेंगे अवनद्ध, एरोफोन हम बोलेंगे सुशिर, वायु जाती है जिनमें, और तीसरा नंबर है बेटा घन, उसे हम बोलेंगे ईडियोफोन। क्या बोलेंगे? ईडियोफोन। और चौथा नंबर है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्डोफोन, क्योंकि कॉर्ड मतलब तार। हाँ बिल्कुल बेटा, यहां से सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं। और सवाल कैसे बनेगा देखो, आपसे पूछेगा करताल कौन सी श्रेणी में आता है? अवनद्ध में, सुशिर में, या घन में? आप घन करोगे। जल तरंग किस में आता है? कांच तरंग किस में आता है? तो आप घन करोगे। आप मंजीरा को घन करोगे। आप बेटा ढोल को क्या करोगे? ढोल को आप करोगे अवनद्ध। शहनाई को किस श्रेणी में रखोगे? सुशिर में। अब बांसुरी को किस में रखोगे? सुशिर में। पुंगी को किस में रखोगे? सुशिर में रखोगे। ये सीधे पूछे जाते हैं इस तरह से कि कौन सा कौन सी श्रेणी में आता है। ठीक है, सीधे पूछा जाता है। अब तत् वाला है मतलब कॉर्डोफोन, तार वाले, और इसकी बेटा हाथ से संशोधन करने पर, यानी कभी कहीं तार को हाथ लगाएंगे, कभी कहीं लगाएंगे, तो वो एक बहुत बेहतरीन संगीत पैदा करता है। कॉर्डोफोन हो जाएगा हमारा कौन सा? तो कॉर्डोफोन हो जाएगा बेटा हमारा तत् या तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र। किसी को क्या चारों याद हुए? क्या चारों याद हुए बेटा? जल्दी बताओ। तत् में कौन कौन से हैं देखो। अब तत् की भी अलग अलग श्रेणियां हैं, लेकिन ये सारे आएंगे तत् में ही, हो सकता है ये अलग से भी पूछ ले। देखो तत् में वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती है, जैसे ये रखा हुआ है, और ऐसे जो बजाते हैं, ऐसे, मतलब ये धनुष टाइप बनाया हुआ है और उसमें ऐसे तार को ऐसे आर पार जो चलाते हैं ना, तो वो हो जाता है बेटा धनुषाकार। लेकिन कभी कभी केवल तत् ही पूछता है कि ये कौन सा है, तो फिर उसमें आपको आकार की भी जरूरत नहीं है। पर तार वाले में जब हम धनुष की तरह, जैसे धनुष पे ऐसे घुमा रहे हो भाई किसको, जैसे तीर को ऐसे घुमा रहे हो, जब हम ऐसे करते हैं तो वो हम बोलते हैं कि भैया ये तत् का धनुषाकार प्रकार है। कौन से वाद्य यंत्र, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें ध्वनि तब आएगी जब तार के आर पार धनुष की तरह कमानी चलाई जाती है। धनुष की तरह चलाई जाती है बेटा, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। उदाहरण के लिए सारंगी। सारंगी में आप कैसे बजाओगे? तार को ऐसे, ये जो तार है ना इसके इधर उधर ऐसे ले जाओगे। इस राज में भी देखो, इस राज में भी और वायलिन में भी ये सारे के सारे धनुषाकार हैं। इनमें ऐसे भाई पार करवाया जाता है उस चीज को जिससे बजा रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये भी वैसे हैं कौन से? तत् वाद्य यंत्र हैं सारे के सारे। ये क्या है? सारे कॉर्डोफोन है। क्या है बेटा? मेन चीज तो ये है, कॉर्डोफोन है। धनुषाकार आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा। तो कौन कौन से हैं? सारंगी है एक तो, सारंगी, इसराज, वायलिन। ठीक है, इसराज को ही दिलरुबा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दिलरुबा। इसी को दिलरुबा भी कह देते हैं। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं कि भाई ये तत्व तो हैं सारे, क्योंकि इनमें सब में तार है, लेकिन उसमें भी ये धनुष आकार के हैं। एक है प्लेक्टोरल बेटा, इसमें उंगलियों या तार से, उंगली से या तार से ही करते हैं चीजें, जिसमें ऐसे धनुष की तरह नहीं चलाते चीजों को। तो वो कौन से हैं? प्लेक्टोरल। जैसे सितार, सितार में आप वैसे नहीं देखोगे कि जी डंडी से घुमा रहे हैं, वीणा में भी नहीं देखोगे, तानपुरा में भी नहीं देखोगे, और गिटार में भी नहीं देखोगे।
ये सारे के सारे भी क्या हैं? ये सारे के सारे भी तत्वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्र। तो अगर केवल तत् पूछे ना, तो तत् तो उधर इसराज भी तत् है। अगर केवल तत् पूछे कि भाई इसराज कौन सी श्रेणी में आता है, तत् में आता है। वायलिन किस में आता है, तत् में आता है। सारंगी किस में आता है, तत् में आता है। तार वाले में, सितार में भी तार है तो तार वाला यानी तत्, कॉर्डोफोन। वीणा में भी तार है तो यानी कि तत् या तंतु। तानपुरा में भी बेटा ये भी तंतु, और गिटार में भी। तो अगर देखा जाए तो तत् में ये सारे नाम आते हैं, क्योंकि बहुत कम सवाल बनने की संभावना रहती है कि ये तत् में भी कौन से प्रकार का है। पहले तो सिंगल यही पूछता है, ये चारों में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है, चारों में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है बेटा। ठीक है, चलिए, चारों में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक क्लियर? गिटार है बेटा, गिटार ये लिख दिया ना, गिटार भी तार वाला ही है, लेकिन ये प्लेक्टोरल बोला जाता है ना, जिसमें तार या सींग से खींचा जाता है, एक सींग सा बना होता है। और यहां पे क्या होता है बेटा, यहां धनुष आकार से चलती हैं चीजें। तो याद रखना है, सारंगी, इसराज या दिलरुबा और वायलिन ये तो सब हैं जब धनुष की तरह हम बजाते हैं, और बाकी ये प्लेक्टोरल हैं, लेकिन हैं सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र, सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, जैसे ये है, इनमें कुछ धनुष की तरह नहीं बजाते बेटा, इनमें कुछ भी धनुष की तरह नहीं बजाते हैं। ठीक है, चलिए, वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है, याद रखना है, वे वाद्य यंत्र है तीसरे नंबर के कि जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडों के जोड़ों से आघात किया जाता है। तो ये गोटू वाद्यम और स्वर मंडल, गोटू वाद्यम और स्वर मंडल ये सारे तार वाले हैं। ये भी क्या है, ये भी तार वाले हैं। तो ये तत् में सारे आ जाएंगे बेटा। और तार वालों की भी तीन अलग अलग कैटेगरी हमने देख ली हैं। ठीक है, क्या देख ली हैं? तीन अलग अलग कैटेगरी देख ली हैं, और उन तीनों अलग अलग कैटेगरी को हमें याद रखना है। गोटू, वाद्यम और स्वर मंडल तो सारे इसमें ही आ जाएंगे तत् में। तत् में तो देखो धनुष वाले भी आ जाएंगे, प्लेक्टोरल भी आ जाएंगे, और ये भी जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडों के साथ आघात किया जाता है। छोटी सी हथौड़ी या डंडों के साथ आघात किया जाता है इन पर, जिसे हम कहते हैं स्वर मंडल और बेटा गोटू वाद्यम। और ये 9 के 9 हमें कम से कम याद करने हैं कि भाई सारंगी कैसा है, तत्वाद्य यंत्र है। इसराज कैसा है, तत्वाद्य यंत्र है। वायलिन कैसा है, तत्वाद्य यंत्र है। बेटा ये सितार कैसा है, तत् है। वीणा कैसी है, तत् है। तानपुरा कैसा है, तत् है। गिटार कैसा है, तत् है। गिटार कैसा है, तत् है। जल्दी से मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा आपको 5 मिनट के अंदर। देखो, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के हैं बेटा, अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अब कॉन्फिडेंस आएगा। अवनद्ध, याद रखना है बेटा, अवनद्ध, सुशिर, घन, तत्। अवनद्ध, सुशिर, घन, तत्। अवनद्ध, सुशिर, घन, तत्, ये 4 हो गए। इसमें सबसे पहले अवनद्ध पे चलेंगे। अवनद्ध को हम मेम्ब्रेनोफोन कहते हैं। इनमें एक बाहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली किस में होगी, अवनद्ध में होगी। बाहरी झिल्ली किस में है, अवनद्ध में है बेटा। ठीक है, याद रखना है, आघात किया जाएगा। आघात होगा तो क्या होगा बेटा, आघात होते ही क्या होगा कि भाई उससे आवाज निकलेगी, जैसे ही उस पर प्रहार करेंगे, जोरदार तरीके से मारेंगे, तो इन्हें आघात वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि आघात के बाद इन पर क्या होती है बेटा, इन पर आवाज आती है। ठीक है, तो याद रखना है, अवनद्ध में क्या तबला है जी, ड्रम है, ढोल है, मृदंग है, डुग्गी है, कांगो है, ढोलक भी हो जाएगी, ढोलक जैसी, यानी जिस पे भी खाल चर्बी चढ़ी हुई है और उस पे प्रहार कर रहे हैं, वो सब अवनद्ध की श्रेणी में आएंगे। ठीक है ना, याद रखना है। अब आपसे पूछता है तबला का यूज कहां होता है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में मैंने कल बताए थे 2 तरह के म्यूजिक। और बेटा दूसरा वाला क्या है, मृदंग, कर्नाटक म्यूजिक के साथ होता है। ठीक है, कर्नाटक में होता है। सुशिर वाले हो गए एरोफोन, ये याद रखना है, सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं। इसमें सभी वायु वाद्य यंत्र एरोफोन में, जिसमें हवा डालते हैं, तो हवा के और भी बहुत आएंगे बाद में, लेकिन बांसुरी याद रखो बेटा, ये याद रखो सहनाई, और ये पुंगी भी याद रखो। ठीक है, घन वाद्य हैं, इनमें भी आघात होता है, लेकिन नॉन ड्रम है, मतलब ड्रम नहीं चलता इनमें, ड्रम नहीं चलता बेटा, है ना, ड्रम की तरह नहीं बाजते, और इनको ईडियोफोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा,
इडियोफोन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, जैसे मंजीरा कैसा है, घन है, आघात है पर कोई चर्बी नहीं है, कोई खाल नहीं है। जल तरंग भी घन है, कांच तरंग भी घन है, घुंघरू भी घन है, घटम भी घन है, करताल भी घन है। सवाल आएगा करताल कौन सी श्रेणी का है, घन का है। घटम किसका है, घन का है। मंजीरा किसका है, घन का है। कांच तरंग किसका है, घन का है। जल तरंग किसका है, घन का है। ऐसे सवाल आएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए। और तत् बेटा कार्डोफोन हो जाएंगे। कार्डोफोन याद रखना है जिसमें कि तार हो, और तार वाले वैसे तो ये सारे ही हैं लेकिन इनमें 3 अलग अलग प्रकार और हैं, पर फिलहाल हम करेंगे सारंगी कैसा है। तो भैया तत् है, इसराज तत् है, दिलरुबा तत् है, वायलिन तत् है, बेटा सितार तत् वाद्यंत्र है यानी कि कॉर्ड वाला, वीणा तत् है, तानपुरा तत् है, गिटार तत् है। गिटार क्या है, तत् है बेटा, गिटार क्या है, तत् है। ठीक है, इसके अलावा गोटू वाद्यम और स्वर मंडल, क्योंकि आपने ये कम पढ़े हैं और यहां से पूछ लिया तो आप गलत ना कर दो, इसलिए इसका बार बार रिवीजन करना है, इसका बार बार रिवीजन करना है बेटा। ठीक है, चलिए संतूर। अब कुछ मुख्य चीजों के बारे में पूछ लो। 100 तार वाला किसे कहा जाता है, संतूर को कहा जाता है बेटा। ठीक है, और ये कहां का है, जम्मू कश्मीर का पारंपरिक वाद्यंत्र माना जाता है संतूर। ठीक है, चलिए सूफियाना कलाम संगीत के साथ क्या चलता है, संतूर चलता है। भाई सूफियाना कलाम संगीत के साथ चलने वाला कौन सा है, तो वो संतूर है। क्या है मेरे शेरों, वो संतूर है। ठीक है, चलिए लोक संगीत वाद्यंत्र। तार वाले देखो बेटा, तार वाले ये तो हमने शास्त्रीय देख लिए, शास्त्रीय मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक के साथ चलते हैं, पर हमारे कुछ चीजें लोक संगीत में भी तो चलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। क्लासिकल का मतलब है एक तरह की पूजा के तौर पे जो संगीत हम यूज करें, पूजा के तौर पे एक तरह से हम श्रद्धा में हैं उसमें। लेकिन लोक का मतलब है दीपावली आई चलो नाच गाना कर लेते हैं, होली आई नाच गाना, फसल अच्छी हुई है चलो नाच गाना कर लेते हैं। तो जैसे ये वाले लोक संगीत के उपकरण भी कभी कभी पूछता है, लोक संगीत के भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछता है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए तुम्बी। तुम्बी पंजाब में भांगड़ा के दौरान, तो तुम्बी याद रखना है बेटा, तार वाला है तुम्बी। ये देखो तार जा रहा है एक, इसमें ये तार जा रहा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो ऐसे, तो तुम्बी तार वाला है, सीधे सी बात है। तो ये भी कैसा है, कॉर्डोफोन। जो तार वाला होगा वो कॉर्डोफोन आएगा, यहां भी कॉर्डोफोन। एक तारा जिसमें तार ही लिखा हुआ है देखो, और एक तारा भैया किसके द्वारा, घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा। तो कौन सा, घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा बेटा, एक तारा जो है घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा बजाया जाता है। 2 तारा, एक तारा भी वही, 2 तारा भी वही, भाई वही तार वाला, तार ही लिख रहा है इसमें। तो 2 तारा भी कैसा है, ये भी बेटा वही है। चिकारा बहुत महत्वपूर्ण है, चिकारा कैसा है, तो ये भी तत्वाद्य यंत्र है, तत् कॉर्डोफोन। ठीक है, ये भी क्या है, चिकारा भी तत्वाद्य यंत्र है। और ये कहां पे चलता है, ये राजस्थान में ज्यादा चलता है और मध्य प्रदेश में। तो चिकारा जो है बेटा, उस राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश में बहुत चलता है, उत्तर प्रदेश में भी चलता है। और फोक डांस नहीं, फोक म्यूजिक में, फोक म्यूजिक का मतलब है जो स्थानीय स्तर पर कुछ होता हो। ठीक है, जैसे कोई भाई एक पूरा जिला मनाता है किसी फेस्टिवल को, फोक म्यूजिक वहां पे चलता है उनका, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिकारा। तो याद रखो, फिर से देखो, तुम भी भाई तारे ही हो रहे हो, बिल्कुल तुम भी भैया सितारे ही हो रहे हो, तुम भी भैया बिल्कुल सितारे ही हो रहे हो। और सितारा कैसा है भैया, तार वाला। एक तारा साधु घुमक्कड़ जो है बजाते हैं। ठीक है, कौन बेटा, तो वॉन्डरिंग साधु जो है, जो ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए 2 तारा याद रखना है बेटा, और इधर चिकारा हो जाएगा। दिलरुबाया इसराज, दिलरुबाया इसराज देखो पंजाब में भी। और बेटा रविंद्र संगीत कहां का था, मैंने कल बताया था। और पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान, इसमें रविंद्र संगीत में क्या होता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं हैं ना, वो गाई जाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं इसमें रविंद्र संगीत में गाई जाती हैं। रविंद्र संगीत में क्या गाई जाती हैं बेटा, याद रखना है, जल्दी बताओ क्या गाई जाती हैं।
तो ये रविंद्र संगीत में रविंद्र जी की रचना है, और दिलरुबा उसी में यूज होता है, दिलरुबा इसी में यूज होता है। तो वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया बेटा, वेस्ट बंगाल जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ओना विल्लू केरल में बांस से बना है और ये भी तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र। तो दो सवाल बनेंगे, कैसा है, तो भाई एक तो तत्व वाला है ये ओना विल्लू, और ये केरल में मनाया जाता है, कहां पे, केरल में मनाया जाता है। सरिंदा बेटा, सरिंदा, तो सरिंदा असलियत में ट्राइबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्राइब वाले लोग बजाते हैं और संथाल बजाते हैं पूर्वी भारत में। वैसे राजस्थान और असम में भी यूज होता है, और ये सारंगी जैसा है, कैसा है, सरिंदा सारंगी जैसा है, और ये भी तत्वाद्य यंत्र है, आपने देख ही लिया। तो भाई इसमें भी कॉर्ड यूज होती है, क्या यूज होती है मेरे शेरों, कॉर्ड यूज होती है। टिंगटीला, तो ये भी बेटा वही है, वायलिन के समान है, और वायलिन आपको पता ही है, अगर वायलिन तत्व वाला है तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्व वाला हो जाएगा, ये भी तत्व वाला। तो ओनाविल्लू भी तत्वाद्य यंत्र है, केरल में चलता है। सरिंदा भी आपको पता होना चाहिए बेटा, सरिंदा संथालों द्वारा वैसे पूर्वी भारत में बजाया जाता है, वैसे राजस्थान और असम में भी चलता है। वायलिन जैसा है टिंगलीला, तो टिंगलीला भी बेटा ध्यान रखना है, ये टिंगलीला याद रखना है, और नागालैंड मूल का है, ये नागालैंड मूल का, ठीक है। चलिए कमाईचा, कमाईचा में भी तार है, देखो कमाईचा में भी तार है बेटा, और राजस्थानी लोक संगीत में इसका यूज होता है, राजस्थानी लोक संगीत में इसका यूज होता है कमाईचा का। अब फूंक से बजने वाले आ गए एरोफोन, तो देखो पुंगी या बीन हमने पहले भी पढ़ा था, पुंगी बीन हमने पहले भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ये किससे बनता है, जो तुरई होती है ना, तुरई गांव में तुरई लगती है, तो सूखी हुई तुरई, और यहां दो बांस की छड़ है, ये बांस की छड़, ये तो जो पुंगी या बीन है वो सूखी हुई तुरई और दो बांस की छड़ियों द्वारा बजाया जाता है। और सपेरे बीन बजा देना, है ना, तो भाई सपेरों द्वारा इसका यूज किया जाता है। कौन खास तौर पे यूज करता है, स्नेक चार्मर्स करते हैं बेटा, स्नेक चार्मर्स करते हैं, ध्यान रखना है। जो रिज गार्ड है यानी तुरई है, तुरई आपको याद रखना है, तुरई याद रखना है, ठीक है बेटा। फिर से रिवीजन करो इसका, क्योंकि रिवीजन से ही होगा, बहुत धीरे पढ़ोगे तो अभी ये ऐसे याद नहीं होंगे, ये याद होंगे जितनी बार रिवाइज करोगे। मैंने कल भी बताया था आपको कि इनमें समझने का तो कुछ है नहीं, इनमें रटने का है, और जो जो चीजें रटने वाली है ना उनको बहुत देर में मत पढ़ा करो, उनको जितनी बार पढ़ सको, चाहे तो भागते भागते पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितनी बार पढ़ सको। तो देखो सरिंदा राजस्थान और असम में भी यूज होता है, और पूर्वी भारत में संथाल, और ये किसके जैसा है, सारंगी के जैसा है, ठीक है। तिंगलीला भी कैसा है, तत्वाद्य यंत्र है। कमाईचा भी बेटा राजस्थानी लोक संगीत में यूज किया जाता है, ठीक है। और इधर पुंगी या बीन जो है ये क्या है, ये किससे बजता है, तो बेटा ये फूंक से बजता है, एरोफोन कह देंगे, एरोफोन। अलगोजा, ये बहुत आता है, अलगोजा, दो बांसुरियां होती हैं अलगोजा में, तो उत्तरी पश्चिमी भारत में भी चलता है, खास तौर पे पंजाब में। और ये कैसा है बेटा, ये भी एरोफोन है, क्योंकि इसमें भी क्या डाली जाएगी, इसमें भी डाली जाएगी हवा, इसलिए ये भी एरोफोन है। जैसे बांसुरी एरोफोन है जिसमें हवा डालनी पड़ती है, वैसे ही ये भी एरोफोन है मेरे शेर, ठीक है। एक तुंगमुरी याद रखना है बेटा, ये भी पूछा जाता है, तुंगमुरी, ये भी क्या है, एरोफोन है, एरोफोन। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक, हमने वहां देखा था पहले बांसुरी, शहनाई, पुंगी, अब यहां बीन पुंगी फिर से आ गया, अलगोजा आ गया, तुंगमरी आ गया, अलगोजा आ गया, तुंगमरी आ गया, अलगोजा आ गया, तुंगमरी हो गया। जो ये हवा वाले हैं सारे के सारे, कौन है, हवा वाले हैं, क्या है बेटा, सारे के सारे हवा वाले हैं, ठीक है। चलिए आ गया ये तिट्टी, ये तिट्टी भी बेटा ऐसा ही है, बकरी की खाल से बनता है, और देखो तीन वो निकले हुए हैं इसमें से। तो तिट्टी जो है बैग पाइपर के समान होता है ये, और ये तिट्टी भी कैसा है, एरोफोन है, क्या है, एरोफोन। और खास तौर से दक्षिण भारत में से बजाया जाता है, केरल और आंध्र प्रदेश उसमें सबसे ऊपर है। तो तिट्टी भी पता होना चाहिए। तंगमुरी भी क्या है बेटा, ये भी हमें याद रखना है।
अलगोजा भी हमारा कौन सा है? एरोफोन है। पुंगिया बीन भी एरोफोन है। अलगोजा भी एरोफोन, एरोफोन मतलब जिसमें एयर डालनी पड़े। तंगमुरी भी और तिट्टी भी, ये सारे के सारे हैं। ठीक है। एक मशक, मशक भी सेम है बेटा, मशक भी सेम है। मशक ऐसी होती है जिसमें पानी भर के लेके जाया करते थे पहले, चमड़े की सी थैली होती थी ना, चमड़े की सी थैली, सुनी है आपने? मीरा बाई ने एक तारा बजाया था। ठीक है बेटा। हाँ, दो बांसुरी होती हैं, वो कहती हैं एक दूसरे तू अलग हो जा, तू अलग हो जा। दो बांसुरियां कह रही हैं तू अलग हो जा। बहुत बढ़िया बेटा, सन्नी बेटा बहुत बढ़िया। दो बांसुरी कह रही है तू अलग हो जा, अलग हो जा, तू जा, अलग हो जा। तो बांसुरी ही है इसमें मेन, और बांसुरी से आप समझ जाओगे। बहुत शानदार बेटा, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करेंगे बिल्कुल, ऐसे जरूर कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये एक बार में याद नहीं होगा, बेकार में मैं कहूं कि अभी मैं क्लास में याद करा दूंगा इसे। इसका थोड़ा रिवीजन, इसलिए मैंने आपको टास्क बताया है। कल रिवीजन, कल की क्लास का आज रिवीजन करना है इसके बाद, और आज की क्लास का आने वाले कल में करना है। क्या करना है? आने वाले कल में। ठीक है बेटा। और एक है गोगोना, गोगोना इसमें भी चलता है बेटा तार। ठीक है। और असम के बिहू में यूज होता है इसका मेनली, असम के बिहू में गोगोना। ठीक है। एजुक तुपुंग, एजुक तुपुंग, हाँ तार नहीं बेटा, वो मुंह से, ये हम मुंह वाले उसमें चल रहे हैं। ठीक है, हम हवा वाले में चल रहे हैं। एजुक तुपुंग बेटा सपेरों की बीन जैसा है ये भी, तो ध्यान रखना है। एजुक तुपुंग, जब ये है ही सपेरों की बीन जैसा, तो सीधे सीधे इसमें भी ये एरोफोन है, क्योंकि इसमें भी हवा लगाई जाती है। आघात में बेटा घमोट है, घमोट, क्योंकि देखो आप ड्रम को बता दोगे, वो ऐसे क्यों पूछेगा, आप ड्रम को आसानी से बता दोगे। दिलरुबाया इसराज को बताने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दिलरुबाया इसराज अच्छा तार वाला होता है, हाँ। अलगोजा को बताने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए याद रखना है घमोट आघात वाला है। तो आघात वाले वहां भी मेम्ब्रोफोन कहे जाएंगे, यहां भी मेम्ब्रेनोफोन कहे जाएंगे। आघात कहीं भी हो वो मेम्ब्रेनोफोन ही कहा जाएगा बेटा। तो घमोट जो है वो आघात वाला है, मेम्ब्रेनोफोन है। इडक्का डमरू जैसा, तो देखो इडक्का यानी डमरू जैसा भी क्या है, तो ये भी मेम्ब्रेनोफोन है। क्या है? मेम्ब्रेनोफोन है, आघात वाला है। उदकई, यहां दोनों जगह देखो, उदकई भी क्या है, तो ये भी याद रखना है बेटा, ये तमिलनाडु का है खास तौर पे। उदकई भी क्या है? आघात वाला है। फिर से देखो, घमोट आघात वाला, इदक्का आघात वाला, इदक्का। ठीक है, उदकई, तो ये भी आपको याद रखना है। संबल ड्रम जैसा ही है, संबल तबला जैसा ही है, तो संबल देखो इससे बजाते हैं, इसको आघात करते हैं, लेकिन खाल पे करते हैं, खाल पे, इसलिए इसको भी मेम्ब्रेनोफोन कहा जाएगा, इसको भी मेम्ब्रेनोफोन कहा जाएगा, संबल को भी। ठीक है, उदकई भी संबल को है। ठीक है, इदक्का संबल। अब इसको ऐसे याद करो, अरे भाई संभल जा, कहीं आघात न लग जाए तुझे, संभल कहीं आघात न लग जाए, संभल, संभल आघात न लग जाए, आघात न लग जाए, संभल आघात न लग जाए। और आघात वाला मेम्ब्रेनोफोन है, मेम्ब्रेनोफोन, जिसमें भी आघात किस पे होगा? झिल्ली पे होगा, जिसमें भी झिल्ली पे होगा। ठीक है, आघात न लग जाए झिल्ली पर, झिल्ली भी लिख लो, संभल आघात न लग जाए झिल्ली पर। तो बेटा जिसमें भी झिल्ली होगी वो आपके दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तमक, ये भी बेटा उसी का ही है। अब ये सब याद करने पड़ेंगे बेटा, ये याद करने पड़ेंगे। घमट कैसा है? मेम्ब्रेनोफोन है, क्योंकि सवाल यहीं से ज्यादा बनेगा। सब एग्जामिनर को भी पता है, आप बता दोगे, बाकी चीजों को तो, बाकी चीजों को तो आप बता दोगे। ठीक है, चलिए बता दोगे। याद रखना है इदक्का, उदकई, इदक्का आता है बेटा खूब, इदक्का आता है। संबल याद रखना है, तमक याद रखना है, डिग्गी याद रखना है। देखो डिग्गी, डिग्गी, तो डिग्गी याद रखना है बेटा, उत्तर प्रदेश में घड़िया गांव का है ये लोक ढोलक। तो डिग्गी भी क्या है? ढोलक है, डिग्गी ढोलक है। भाई ढोलक को डिग्गी में रख दो। अब ढोलक आपको पता ही है क्या होता है, ढोलक मतलब उस पर खाल भी होती है, आघात भी करते हैं, तो मेम्ब्रेनोफोन है। ढोलक को डिग्गी में रख दो, तो डिग्गी जो है याद रखना है वो ढोलक जैसी है। अब ढोलक आपको पहचाननी पड़ेगी, मृदंग तबला वो आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें झिल्ली भी होती है और उस पर आघात भी करते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा? आघात वाला मेम्ब्रेनोफोन, मेम्ब्रेनोफोन हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें क्या है?
झिल्ली भी है, यानी कि वो अवनद्ध जैसा हो जाएगा, अवनद्ध जैसा। ठीक है, चलिए, तो ये डिग्गी भी याद रख लेना। ठीक है, फिर चिमटा टकराने से यूज होता है तो ईडियोफोन कह देंगे। चिमटा में भी आघात है, लेकिन कोई क्या है, लेकिन इसमें कोई भी खाल नहीं है, तो इसको कह देंगे बेटा ईडियोफोन है। ठीक है, ध्यान रखना है। मंजीरा भी ईडियोफोन है बेटा, मंजीरा भी। ठीक है, ध्यान रखना है, मंजीरा भी ईडियोफोन है। खरताल भी, खरताल कहें या करताल, खरताल या करताल जो भी कहे ना, आप इसको क्या करोगे बेटा, आप इसको सीधे सीधे किस में कर दोगे, क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें टकरा रही हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, ईडियोफोन, ईडियोफोन हो जाएगा, और इनमें कहीं भी खाल नहीं है। इसलिए टकराने वाली दो ही चीज हैं, या तो अवनद्ध या तो घन। एक तो मेम्ब्रेनोफोन और एक ईडियोफोन। मेम्ब्रेनो में हम किस पे मारते हैं आघात, जो झिल्ली या खाल होती है, और ईडियो में हम एक जैसी चीजों में ही मारते हैं। तो ये एक जैसी चीज आपस में टकरा रही है, तो ये हो जाएगा बेटा ईडियोफोन। ठीक है, ईडियोफोन थोड़ा सा समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, ये इनमें से 3 4 5 जरूर याद करने। देखो, पैना मणिपुर का है, पुंग मणिपुर का है, ये राज्य पूछ लेता है। बहुत महत्वपूर्ण है पोनु याक्सी, ये अरुणाचल का है बेटा, जिसे मैं बता रहा हूं ना वो कम से कम कर देना। अलगोजा राजस्थान का है। ठीक है, कमायचा राजस्थान का है, खड़ताल राजस्थान का माना जाता है। ठीक है बेटा, सरस्वती वीणा और बोवली वीणा दोनों ही कहां, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की माने जाते हैं। तो जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उन्हें आपको रटना है सीधे सीधे। चिकारा बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण। चिकारा मध्य प्रदेश का है। घटम आंध्र प्रदेश का है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, सुंदरी महाराष्ट्र का है। सुंदरी महाराष्ट्र, भाई सुंदरियां बॉलीवुड है वहां पे, तो सुंदरी कहां रहेंगी, महाराष्ट्र में। कनेक्ट करो, सुंदरी कहां रहेंगी, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां बॉलीवुड है। ठीक है, महुरी बेटा उड़ीसा का है। पावा तुरी बुंगल ये गुजरात के हैं। ये एक ही बार पूछ रखे हैं कि पावा तुरी बुंगल कहां के हैं, ऐसे पूछा हुआ है गुजरात। पावा तुरी बुंगल, पावा तुरी बुंगल बेटा ध्यान रखना है, पावा तुरी बुंगल गुजरात के एक ही बार में पूछे हुए हैं। ठीक है, खुआंग मिजोरम, खुआंग कहां का है, मिजोरम। तो इनको कम से कम जिनको मैंने बोला है, अलगोजा राजस्थान, कमायचा राजस्थान, खड़ताल राजस्थान, बोब्बली वीणा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और सरस्वती वीणा भी। चिकारा मध्य प्रदेश का है, घटम आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सुंदरी महाराष्ट्र में रहती हैं भाई, महुरी उड़ीसा, खुआंग मिजोरम, और पावातुरी बुंगल कहां के हैं, गुजरात के हैं। कहां के हैं, गुजरात के। घुमोट गोवा, हुडकी उत्तराखंड, घुमोट गोवा, हुडकी उत्तराखंड बेटा। ठीक है, हुडकी उत्तराखंड। चलिए, नादस्वरम तमिलनाडु का है, पूछा है। कुझल केरल का है, कुझल केरल का है। ठीक है, चलिए, तो ये 2-3 चीजें मैंने नीचे बता दिया है कि क्या है ये, मोरचंग, कमायचा, इसमें चरमपत्र होता है और तार होता है, याद रखना है। अलगोजा बांस से बना हुआ है, वायु से चलता है। मोरचंग यहां से वैसे सवाल मैंने देखा नहीं है, तो आप बेशक छोड़ दीजिएगा, है ना, बेशक छोड़ दीजिएगा, यहीं तक रखो, यहीं तक रखो, इसको हटा देते हैं, आपको कंफ्यूज ही करेगा, जो पहले पढ़ा है उसको भी भूल जाओगे। कल जब आओ क्लास में तो इसे पढ़ के आना, कल जब आओ ना तो इसको पढ़ के आना भाई। ठीक है, ये ज्यादा चीजें ना आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर एक तो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, और ना अगर 2-3 बार, अगर ज्यादा ना हो ना तो 2 बार क्लास देख लो, फिर ऐसे करो, 2 बार क्लास देखो, आपको चीजें आसान लगने लग जाएंगी। बस पहचानना यही है, बस इतना याद करना है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो कैसे बजता है, उसकी आकृति क्या है, और इतना पता करना है कि अवनद्ध में वो होगा जिसमें कहीं खाल भी होगी और उस पर डंडा बाज रहा होगा, यानी खाल उधेड़ना का काम है अवनद्ध। घन का मतलब है आपस में दो लोग टकरा गए जैसे, ठीक है, तो वो घन हो गया, जैसे दो ही एक जैसी धातु टकरा गई। सुशिर जिसमें हम हवा डालते हैं, एरोफोन कह देते हैं, एरोफोन बेटा। और लास्ट में तत् जिसमें तार होगा, तत् जिसमें तार होगा। ये 4 चीज समझ में आ गई तो फिर बिल्कुल चीज ठीक हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अंशु ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है उल्टा, आंखों को उल्टा ज्यादा नुकसान करता है ना।
वो आपको लगता ही है वो टाइम लगाते हुए और ज्यादा। ये मैंने थोड़ा सा वैसे रखा हुआ है हल्का ब्लूइश, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत करो। कल का पीडीएफ नहीं है, मैं अभी देखता हूँ बेटा। पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलती है, आप ऐप पे पढ़ रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो यार? आपको ये तो पता होगा ना, ऐप पे ही मिलती है। ठीक है चलो है, तो इसकी रिवीजन करना बेटा, बिना रिवीजन के होगा नहीं। और इसका मैं जरूर रैपिड फायर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे दिख गया है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, है ना। इसका रैपिड फायर जरूर बनाऊंगा। इस संडे ले लें पहला रैपिड फायर, इस संडे पहला रैपिड फायर ले लें बेटा, बताओ जल्दी। इस संडे रैपिड फायर ले लें। एक टेलीग्राम है अपना जिसपे मैं क्विज डालता हूं, तो वो कर लेना आप ज्वाइन, सोनवीर सर RW नाम से। वो टेलीग्राम पे मैं क्विज डालता हूं, तो वो क्विज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।